नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंकर बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। The bill, among various other things that it wants to do, इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है। permits authentication through manual, digital and electronic signatures. लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंकर बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें।
संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की। लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया।
जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नीति निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा, गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।